नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो साध्वी प्रेम बाईसा की जो मौत हुई है उसका आज एक पूरा विश्लेषण हम करेंगे। साध्वी प्रेम बाईसा का देहांत केवल एक साध्वी का जाना नहीं है, ये भारतीय आध्यात्मिक चेतना पर लगा एक गहरा आघात है। तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जिनकी वाणी ने लाखों लोगों को रामकृष्ण भक्ति से जोड़ा, उनकी ऐसी मृत्यु होना सवालों की एक लंबी लिस्ट बना देती है, जिसे नजरअंदाज करना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। बात करें पश्चिमी राजस्थान की साध्वी प्रेम बाईसा केवल कथावाचक नहीं थी, वो एक चलती फिरती चेतना थी। ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, उनकी भजन वाणी लोगों को सांसारिक विकृतियों से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाती थी। कृष्ण लीला सुनाते हुए उनकी आंखों से आंसू बहा करते थे, जो श्रोताओं की आत्मा को झकझोर देते थे। और यही कारण था कि उनके अनुयायी केवल श्रोता नहीं थे, बल्कि उनसे बहुत ही ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। अब जो उनकी मौत से सवाल जुड़े हुए हैं, वो किसी न किसी साजिश की तरफ इशारा जरूर करते हैं, क्योंकि जब एक डेक्सोना जैसे इंजेक्शन से, संदिग्ध दवा देने से, आश्रम से गायब सीसीटीवी फुटेज से और मृत्यु के 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम अकाउंट से न्याय की गुहार वाली पोस्ट जब सामने आती है, तो मामला सामान्य नहीं लगता। सबसे गंभीर आरोप उनके पिता, जो उनके गुरु भी थे, उनके द्वारा लगाए गए। उनका कहना है कि एक कंपाउंडर द्वारा दी गई दवा के बाद साध्वी की तबीयत अचानक से बिगड़ी। यदि सिर्फ इलाज का मामला होता तो सीसीटीवी क्यों हटाए गए? अगर सब कुछ पारदर्शी था तो सोशल मीडिया पोस्ट कौन कर रहा था? हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट उनके पिता ने ही करा था, ये खुलासा हो गया है। और ये प्रश्न भी लगातार उठ रहा है, क्या साध्वी प्रेम बाईसा मानसिक प्रताड़ना की शिकार थी? ब्लैकमेलिंग के पुराने मामले, वायरल वीडियो और 20 लाख रुपए की मांग जैसे आरोप अगर सच हैं, तो ये संकेत देते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीने वालों को भी आज डिजिटल और मानसिक अपराधों से सुरक्षा नहीं मिल रही। अब सवाल ये भी है कि क्या ये आत्महत्या थी? क्या ये मेडिकल लापरवाही थी? या फिर कोई ऐसी साजिश जिसने एक भक्तिमय आत्मा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? और एक कड़वा सच भी यहाँ पर उजागर होता है। ये घटना समाज को ही आईना दिखाती है। आज के दौर में जो संत साध्वी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, वो ट्रोलिंग, फेक वीडियो, चरित्र हनन, ब्लैकमेलिंग सबके शिकार आसानी से हो जाते हैं। हम तब तक चुप रहते हैं जब तक कोई टूट नहीं जाता, और जब वो चला जाता है तब श्रद्धांजलि देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। याद रखिए, ये केवल एक मौत नहीं है, चेतावनी है। साध्वी प्रेम बाईसा का देहांत, जी हाँ, ये चेतावनी है कि अगर हमने अपने संतों की गरिमा, सुरक्षा और उनकी मानसिक शांति की रक्षा नहीं की, तो आने वाले समय में हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी भक्ति और हमारा संत समाज गंभीर संकट में पड़ जाएगा। ये हमारी ही सामूहिक आध्यात्मिक चेतना पर एक बहुत कड़ा प्रहार है। अब क्या होना चाहिए, इसकी खोज भी होनी चाहिए। आज जरूरत है कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच हो, दोषियों को बेनकाब किया जाए और संत साध्वियों को कानूनी, सामाजिक और डिजिटल सुरक्षा दी जानी चाहिए। जिस तरह से साध्वी प्रेम बाईसा अमर तो रहेंगे अपने भजनों में, अपनी कथाओं में और उन लाखों दिलों में जिन्हें उन्होंने कृष्ण भक्ति से जोड़ा, लेकिन उनकी मृत्यु हमें ये जिम्मेदारी भी सौंप कर गई है कि हम ऐसी आवाजों को मरने ना दें, ना साजिशों से, ना चुप्पी से। ये श्रद्धांजलि नहीं, अब आत्ममंथन करने का समय आ गया है। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।